नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और यूपी विधानसभा चुनावों का जिक्र जब हम बार बार करते हैं तो ये भी बार बार कहते हैं कि यूपी चुनाव को लेकर यूपी की सियासत में जितनी गहमागहमी है, कमोबेश उतनी ही गहमागहमी बिहार की राजनीति में भी है। यहाँ गहमागहमी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन यूपी चुनाव का असर, यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव का असर बिहार की राजनीति पर साफ तौर पर है। और यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बिहार की राजनीति लगातार गर्म है। यूपी चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। दरअसल जेडीयू और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ सकती है, तनातनी बढ़ भी रही है, टकराव बढ़ रहा है। खबर यह थी अब तक हमारे पास कि यूपी चुनाव किसी भी हाल में जेडीयू लड़ सकती है, लड़ने जा रही है। और आज जेडीयू की तरफ से ये कहा भी गया है कि लड़ेंगे, लेकिन तमाम बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले क्या कहा गया, आज क्या कहा गया है और अंदर खाने की खबर क्या है, अंदर खाने की जानकारी क्या है। सबसे पहले जिस वजह से हम आपके सामने आए हैं वो बता दें। उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान सामने आया है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा और बिहार यात्रा पर हैं। बिहार यात्रा के दौरान वो सहरसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि हर हाल में हम यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया है कि यूपी में सभी सीटों पर जेडीयू चुनाव नहीं लड़ेगी। और ये बात भी बार बार जेडीयू की तरफ से क्लियर की जा रही है। आज भी क्लियर की गई है कि अगर बीजेपी के साथ समझौता हुआ तब भी, अगर बीजेपी के साथ समझौता नहीं हुआ तब भी जेडीयू उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। और आपको याद होगा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी बहुत पहले यह साफ किया था कि हम बीजेपी के साथ सम्मानजनक समझौता चाहते हैं। हो गया तब भी, नहीं हुआ तब भी हम चुनाव लड़ेंगे। अब आपको बता दें कि सम्मानजनक समझौता का पैमाना क्या है। जेडीयू किसे सम्मानजनक, किस संख्या को सम्मानजनक समझौता मान रही है। अंदर खाने से जो खबरें हैं वो खबर यह है कि 25 से 30 सीटों की संख्या चाहती है, 25 से 30 सीट चाहती है जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने की। जेडीयू की यही शर्त है कि 25 से 30 सीट बीजेपी यूपी में लड़ने के लिए उसे दे, लेकिन बीजेपी वो देने के लिए जेडीयू को तैयार नहीं है। बात नहीं बन पाई है और बात बन पाए इसके आसार भी अब तक नहीं आ रहे हैं, आसार बनते भी नज़र नहीं आ रहे हैं। इसकी दो वजह हैं, ना तो या तो अंदर खाने की खबर भी ऐसी आ रही है और दूसरी घटनाक्रम भी इसी तरह का है कि दोनों दलों के बीच कोई समझौता होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, दोनों दलों के बीच कोई बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही। उपेंद्र कुशवाहा ने आज एक और बात बहुत महत्वपूर्ण कही है कि सेलेक्टेड सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू यूपी विधानसभा चुनाव में। तो लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। धीरे धीरे ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी, बीजेपी के साथ बात बन पाई है नहीं बन पाई है। हम आपको बता रहे हैं 25 से 30 सीट जेडीयू चाहती है, लेकिन बीजेपी वो देने को तैयार नहीं है जेडीयू को। और इसीलिए ये तय है अब तकरीबन कि जेडीयू यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ सकती है। और जेडीयू ने बता दिया है आज, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, और जाहिर है इसके लिए वो अधिकृत भी हैं इस बयान के लिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम सिलेक्टेड सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो यूपी में अब तकरीबन ये तय है, तस्वीर साफ होनी अभी बाकी है, क्योंकि अभी भी जेडीयू को उम्मीद है कि बीजेपी से कोई समझौता होगा, बातचीत चल रही होगी शायद। खुलकर बयान सामने नहीं आया है इसको लेकर। बयान यही है उपेंद्र कुशवाहा का, फिर दोहरा देते हैं कि अगर बीजेपी से बात नहीं बनी तब भी हम सेलेक्टेड सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो बात नहीं बन पाई तो जेडीयू चुनाव लड़ेगी। और ये मानकर चला जाना चाहिए अब तक की जो स्थिति है, अब तक की जो जानकारी है कि यूपी में बीजेपी के खिलाफ जेडीयू चुनाव लड़ने जा रही है। भले ही वो सभी सीटों पर नहीं लड़ने जा रही, सिर्फ सेलेक्टेड सीटों पर लड़ने जा रही है। तो इस खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।